किशनगंज के मतदाताओं से, मां बहनों से अपील करने आया हूं कि किशनगंज वालों, ये लोकसभा चुनाव निखरने और बिखरने का चुनाव है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के उस आबादी को घुसपैठिया कहने की बात कर रहे हैं जिस आबादी ने इस देश को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने का काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस आबादी को घुसपैठिए कह रहे हैं जिनके बेटों ने दुश्मनों के टैंक को उड़ाने का काम किया। हमारे देश के मुसलमान भाई सदैव देश हित में कार्य किया। जब भी देश को आवश्यकता पड़ी, हमारे देश के मुसलमान भाइयों ने अपनी ताकत से दुश्मन को करारा जवाब देने का काम किया। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है। राजनीति, जो स्वच्छता की राजनीति होती थी, वो बिल्कुल पैटर्न बदल दिया गया। डायरेक्ट आप किसी जाति को देशद्रोही कह दो, कभी आप उसे उपद्रवी कह दो, ये सभ्य समाज और मजबूत लोकतंत्र के लिए कतई ठीक नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सीमांचल ही नहीं, हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे पे बसने वाले हमारे मुसलमान भाई तिरंगा की आन बान शान के लिए अपने सर को कलम कराने को सदैव तैयार रहते हैं। जितनी उनकी ताकत है, उस ताकत से वो हमेशा देश की मजबूती के लिए कार्य करते हैं। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश के हुक्मरान, हमारे देश के बादशाह कभी कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं और जब उन्हें अपना कुर्सी डगमगाता हुआ नजर आता है तो फिरका परस्ती की हद को पार कर देते हैं। डायरेक्ट कहना कि घुसपैठिए हैं। पूछता है आपसे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आदरणीय प्रधानमंत्री जी, क्या सरहदों पे जो बीएसएफ के जवान हैं उसकी ड्यूटी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लगाते हैं? आखिर ये घुसपैठिए हमारे हिंदुस्तान की सरजमी पे आते हैं तो आते कैसे हैं? क्या आपकी इनपुट कमजोर है? क्या आपकी एलआईयू काम नहीं कर पा रही है? क्या आपका मशीनरी तंत्र, सरकारी तंत्र सिर्फ विपक्षियों को दबाने और कुचलने के लिए काम करेगा? देश की सरहदों की सुरक्षा नहीं कौन करेगा? क्या सियाचिन में चाइना ने कब्जा नहीं किया? क्या हमारी जमीन पे चाइना ने कब्जा नहीं कर रखा है? तो इन सवालों का जवाब आप देने से कतराते हो प्रधानमंत्री जी। बार बार आपसे हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खुला दावत दी, आपसे कहा कि चलिए नरेंद्र मोदी जी अपने हिंदुस्तान के मीडिया को भी लेते हैं साथ, और जो 65 पॉइंटों पे हमारी पेट्रोलिंग होती थी उसमें से 25 पॉइंटों पे आज भी नहीं हो पा रही है। आखिर क्यों? यह आपका 56 इंच का सीना, लाल आंखें सिर्फ गरीब कमजोरों को कुचलने के लिए है? देश की सुरक्षा कौन करेगा? हम आपसे बात महंगाई के ऊपर करना चाहते हैं, हम आपसे बात बेरोजगारी के ऊपर करना चाहते हैं। हम सवाल आपसे करते हैं प्रधानमंत्री जी कि हमारे देश में जिस तरीके से अराजकता का माहौल बन, इसका जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री जी, मॉब लिंचिंग होती है। प्रधानमंत्री जी, गौ हत्या के नाम पर
गौ कसी के नाम पर गौरक्षक हरियाणा से लेकर के तमाम जगहों पे उत्तर भारत में मॉब लिंचिंग करने का काम करता है। यह सवाल जब मैं आपसे पूछता हूं तो आप हमें कहते हो घुसपैठिए। बाइज्जत शहरी है वो, यहां जन्म लिया है उन्होंने। जब देश का बंटवारा हुआ था उस वक्त तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान भाई जिनको हिंदुस्तान की सरजमी से मोहब्बत था, जिनके अपने बाबा दादाओं के मकबरों से मोहब्बत था, उन्होंने अपने एक भाई को जाते हुए देखा, लेकिन भाई को बिछड़ने का दर्द तो उसने स्वीकार कर लिया, लेकिन इस सरजमी से मोहब्बत था इसलिए उन्होंने इस हिंदुस्तान को छोड़ना स्वीकार नहीं किया। और आज हमें उनसे प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता है? उनको हर बात में बताने की जरूरत है कि मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं राष्ट्रभक्त हूं, और भारतीय जनता पार्टी में जो चला जाए वो सच्चा राष्ट्रभक्त हो, जो भारतीय जनता पार्टी के हित की बात करे वो सच्चा हिंदू हो। यह पैमाना इस लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है प्रधानमंत्री जी। ठीक है, आप अपनी राजनीति करें, हम विपक्षी, हम अपने विपक्ष के धर्म का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं और करते रहेंगे। आप चाहे जितना भी कुचलने का प्रयास करें, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कतई आपके धौंस में आने वाला नहीं है। किशनगंज की जनता आपकी हर बातों को कोट कर रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाली 26 तारीख को किशनगंज की जनता निर्णायक निर्णय लेने जा रहा है। यह वही किशनगंज है जिसका किशनगंज में 1880 में नवाब साहब ने सद्भावना मेला लगाने का काम किया था, जब अंग्रेजों ने आपस में लड़ाने का काम किया था। उस वक्त सद्भावना मेला लगाकर किशनगंज के हिंदू और मुसलमान भाइयों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर अंग्रेजों को करारा जवाब देने का काम किया था। उसी तरीके से आपके इन शब्दों से सिर्फ किशनगंज का मुसलमान भाई ही नहीं, हमारे हिंदू भाई भी दुखी हैं, क्योंकि यहां पे गंगा जमुना तहजीब जिंदा है। यहां के हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते हैं, दीपावली भी मनाते हैं और ईद भी मनाते हैं। आपको अब यहां का हिंदू और मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर आकर के आपके इस नफरती बयान का करारा जवाब देने का काम करेगा। और निश्चित रूप से 26 तारीख को ही किशनगंज की जनता अख्तरुल ईमान साहब को अपना विजय प्रत्याशी घोषित कर देगा, उन्हें सांसद अपना स्वीकार कर लेगा। यही आपके